एक ही गलती इंसान बार बार करता है, एक ही गलती इंसान बार बार करता है, बार बार जीता है, बार बार मरता है, बार बार जीता है, बार बार मरता है। कितने जन्म हो गए, कितने मरण हो गए। आश्चर्य की बात है कि अशाश्वत पर्याय को देख करके भी शाश्वत की खोज नहीं करता है। जब अशाश्वत है तो शाश्वत भी तो होगा। जब संसार है तो मोक्ष भी तो होगा। जब आश्रव बंध है तो संबर निद्रा भी होगा, और जब बंध है तो मोक्ष भी होगा। जो कुछ ही आज तक कर रहा है, इससे आगे का कुछ करे तो इस जीव का कुछ भला हो, कुछ उद्धार हो, कुछ उत्थान हो। ये गलती बार बार करता है, और जब खुद गलती करता है तो बहुत आसान लगता है, बहुत छोटी बात मालूम पड़ती है। लेकिन कई दूसरा करता है गलती तो शिकायतों पर शिकायतें पैदा हो जाती है, ऐसा किया, ऐसा हुआ। दूसरों की गलती देखने की बजाय हम अपनी गलती देखें और अपनी इस गलती को सुधारें कि हमारे संसार परिभ्रमण के कारण हम ही तो हैं। हम क्या कहेंगे कि मम्मी की गलती है, पापा की गलती है, परिवार वालों ने मना कर दिया है। हम क्या कहेंगे कि माहौल ऐसा है, कि समाज ऐसा है। अगर आपका पुरुषार्थ सही है तो ऐसे ही विपरीत परिस्थितियों में आचार्य आदि सागर, शांति सागर जी तपस्या करके और उत्तम समाधि को सिद्ध किए। तीर्थंकर महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्त किया है। परिस्थितियां कैसी हों, वस्तु व्यवस्था ध्यान में आ जाएगी तो आत्म कल्याण करने से हमें कौन रोक सकता है। लोग तन को ताला लगा सकते हैं, मन को ताला नहीं लगा सकते। एक पिता को मालूम पड़ा कि हमारा बेटा जो है बिगड़ गया है, और पड़ोस की लड़की को बार बार देखता रहता है, बात करता है और लेता देता रहता है। और एक दिन अच्छे से क्लास ले डाली उसकी, तुम देखेगा नहीं। उसने कहा ठीक है। तुम बात नहीं करेगा, ठीक है। कुछ लेगा देगा नहीं, ठीक है। सारी खिड़की बंद, सारे दरवाजे बंद, ठीक है। इतना सब कुछ होने के बाद भी जो एक चीज थी उसे तो उसने कहा भी नहीं पिता ने, और कह भी देता तो उस पर कंट्रोल भी होना मुश्किल है। क्या? ये तो कहा ही नहीं कि तू उसके बारे में सोचेगा भी नहीं, और अगर एक कह भी दिया जाए कि उसके बारे में सोचेगा भी नहीं तो ये आसान बात नहीं है कि सोचेगा नहीं। अच्छा, और सोचेगा तो पकड़ोगे कैसे कि सोच रहा है? तो जैसे संसार के मामले में एक चतुराई का रास्ता रह जाता है, जैसे संसार के मामले में हर चीज पर कंट्रोल करने के बाद भी उसके विचारों पर कंट्रोल करना पुलिस नहीं कंट्रोल कर सकती है, विचारों पर कंट्रोल नहीं कर सकती है, उस पर बंदिश नहीं लगा सकती है। ऐसे ही साधना और संन्यास के मार्ग पर हमें कोई हर तरह से रोक सकता है कि आप प्रवचन नहीं करेंगे, आप वहाँ नहीं बैठेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन हमारे
आप संयम के मामले में आगे नहीं बढ़ेंगे, आज ज़्यादा उपवास नहीं करेंगे, दीक्षा नहीं लेंगे, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे भावों की पवित्रता के विकास को कोई रोक सकता नहीं। इसलिए हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि कितने भी बंधन हों तो भी मुक्ति का एक रास्ता खुला रहता है। जिन्हें स्वरूप की समझ हुई है वे आत्मशुद्धि का मार्ग ढूंढ लेते हैं, उस पर चल पड़ते हैं, और जिन्हें स्वरूप की समझ नहीं है, तत्व का चिंतन नहीं है, विकल्प जाल में उलझे रहते हैं। आत्मार्थी सज्जनों, कितने भाव बीत गए संकल्प विकल्पों में। संकल्प विकल्पों में तो जाते हैं बहुत सारे समय, बहुत सारे दिन, अब ऐसा करना, अब ऐसा करना। बोलो, जो मेरा नहीं है उसको मेरा बनाने में ही बहुत समय जाता है, और जो मेरा है उसको मेरे बनाने का कभी विचार, मेरा तो मेरा है ही, लेकिन उस पर मेरेपन का भाव नहीं आता है। देखिए, जैसे आप कोई वस्तु ले लीजिए, कोई घर ले लीजिए, कोई व्यक्ति ले लीजिए कि उसे अपना बनाने के लिए क्या क्या उपद्रव नहीं करते फिरेंगे, क्या क्या खर्च नहीं करते फिरेंगे, समय खर्च करेंगे, पैसा खर्च करेंगे, दुनियादारी का सब जंजाल खड़ा करेंगे कि अमुक आदमी बस में हो जाए, अमुक हमारा हो जाए, हमारा बन जाए, वगैरह वगैरह। और जो हमारी आत्मश्रद्धा है, आत्म तत्व की भावना है, जो कि हमें सहज रूप से हो सकती है, उसके लिए कितना पुरुषार्थ होता है? बोलो, उसके लिए कुछ नहीं करना है, कोई उठापटक नहीं करना, लेकिन हमें वो कठिन लगता है। जो हमारा नहीं है उसे हम अपना बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो धन, वैभव, देह आदि कुछ भी हमारा होने वाला नहीं है। और जो हमारा है, अपना ज्ञान, दर्शन, चैतन्य स्वभाव, सहजता, शांति, वो हम कितना भी बोले रहें, कितना भी ध्यान ना दें, तो भी वो खत्म नहीं होने वाला, वो स्वभाव रहेगा। बस यह है कि उसको भूलने के कारण से आप दरिद्री कहलाओगे, दुखी कहलाओगे। वो कहानी सुन रखी होगी आप लोगों ने, बेटा छोटा रहता है और पिता का देहावसान हो जाता है। वो सारी संपत्ति अपने बेटे के नाम कर देते हैं, बैंक में रख देते हैं और अपने मित्र को बता देते हैं, और ये भी व्यवस्था बैंक की तरफ से, सरकार की तरफ से बैठा देते हैं कि हर महीने 1000-2000 रुपये इसको मिलते रहेंगे, खाता पीता रहेगा, बड़ा हो जाएगा। जो उनके पिता के मित्र थे उनको वह काका कहा करता था, चाचा कहा करता था। वो निगरानी भी रखते और उसका थोड़ा मोड़ा पढ़ा लिखा करके, और थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको एक रिक्शे के धंधे पर लगा दिया, टैक्सी चलाने पर लगा दिया। भाड़े की टैक्सी लेता, इधर से उधर लोगों को ढोता, रुपये कुछ कमाता और आराम से खाता पीता सो जाता। जब वो बस वयस्क हुआ, बड़ा हुआ, उस उम्र का हुआ जिस उम्र में सरकार वारिसदारों को उनकी संपत्ति बता देती है, दे देती है, दिखा देती। और जब अखबार में उसका नाम निकला कि इनकी इतनी संपत्ति जमा है और ये आके ले जाएं, दूसरे मित्रों ने, टैक्सी वालों ने उसको बताया, उसे आश्चर्य लगा। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इतना बड़ा आदमी हो सकता हूँ। दोस्तों को भी कहा, क्यों मजाक करते हो भाई, रिक्शा चलाने वाला हूँ, तुम्हारे साथ ही चलाता हूँ, दिन भर कमाता हूँ, शाम को खाता हूँ। फिर वह काका जी भी आए और उन्होंने भी कहा कि भाई देख, ये तेरी प्रॉपर्टी है सारी। तो विश्वास तो हुआ, लेकिन उनसे ही थोड़ा उलझ गया कि जब ये मेरी प्रॉपर्टी है तो आपने आज तक क्यों नहीं बताई? मुझे एकदम गरीब, निर्धन, रिक्शे वाले की तरह ही आपने रखा। तो उन्होंने कहा कि भाई आप को अगर उस उम्र में ये सारी संपत्ति मिल जाती तो पता नहीं क्या करते,
कितने लोग लूट लेते और तुम्हारे कैसे विचार बदलते। आज तुम परिपक्व हो गए, समझदार हो गए कि इसकी रक्षा सुरक्षा वृद्धि कर सकते हो। और जैसे उसे मालूम पड़ा कि अपने रिक्शा टैक्सी वहीं छोड़ा, जिसका है उसके पास भिजवा दिया। अभी तक यही सोचता रहता था कि भाई शादी भी होगी कि नहीं, जिंदगी में कहीं एक घर बसाने का अवसर मिलेगा कि नहीं, और यही विचार चलते थे। लेकिन अब जब मालूम पड़ गया कि करोड़ों की संपत्ति का मालिक है, तो कपड़े तो अभी भी फटे हुए ही शरीर पर हैं, लेकिन चाल ढाल सब कुछ बदल गया। करोड़पति हूं, संपत्ति हाथ में आई और सारी उपलब्धियां हो गई उसे। वैसे ही अपनी चेतना के बारे में समझना कि आपको नहीं पता है अनंत गुणों का खजाना मेरा है। और जिनवाणी माँ बताती है, मुनिराज बताते हैं, तो कई बार भरोसा विश्वास भी नहीं बैठता। लेकिन इस पर भरोसा विश्वास करेंगे तो उन सब गुणों को, आनंद को, शांति को उपलब्ध होंगे। आत्मार्थी सज्जनों, इस विशाल विस्तृत लोक में यह जीव कितनी भी सुरक्षा के बीच में हो, असुरक्षित है। आचार्य गुणभद्र ने एक श्लोक लिखा है कि कितनी सारी सुरक्षा इसके लिए बनाई गई है, फिर भी ये असुरक्षित है। वे कहते हैं, आत्मानुशासन का 75वां श्लोक, क्षितिजलधिभिः संख्यातीतैर्बहिः पवनैस्त्रभिः परिवृत्तमतः खेनाथस्तात् खलासुरनारकान् उपरि दिव्यान् मध्ये कृत्वा नरान् विधिमन्त्रिणा पतिरपि नृणां त्रतानिकौ हलंघ्यतमोऽन्तकः। एक बड़ी कल्पना की है कि विधि रूप मंत्री है, भाग्य रूपी मंत्री है, कोई रचनाकार रूपी मंत्री है। जैसे लोक में कहते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने बनाया है, विष्णु जी ने संसार बनाया है वगैरह। तो ऐसी एक शब्द कल्पना की है कि विधि रूपी मंत्री ने मनुष्यों की रक्षा के लिए बहुत उपाय किए हैं, तो अभी वह उनकी रक्षा नहीं कर पाता। क्या उपाय किए हैं? क्षिति जलधिभिः संख्यातीतैः, वही बहुत सारे द्वीप समुद्रों के बीच में इसको रखा है। कितने द्वीप समुद्र हैं दुनिया में? असंख्यात द्वीप, असंख्यात समुद्र। तत्वार्थ सूत्र के 3रे अध्याय का स्वाध्याय करिए। जम्बू द्वीप लंबड़ो दादयः द्वीप समुद्रः। असंख्यात असंख्यात द्वीप समुद्रों के बीचों बीच रखा है इसको। कल्पना है, क्यों रखा है? सुरक्षा के लिए, ताकि यहां तक कोई आना जाए। फिर पवनैस्त्र भी परिवृत्तम, 3 प्रकार की वायु से बेष्टित है, माने 3 बात बलय बनाए हुए हैं जबरदस्त कि इस लोक के बाहर न चला जाए या वहां से कोई ना आ जाए। कितनी बढ़िया कल्पना की। और क्या है? खेनाधस्तात खलासुर नारकान, और जो दुष्ट परिणामी नारकी हैं उनको कहां रखा? नरक में रखा। जो हमेशा लड़ने भिड़ने वाली नारकी है उनको कहां रखा है? अधोलोक में रखा। ऐसे ही जो असुर आदि हैं उनको भी कहां रखा? उनको भी नीचे ही रखा, क्योंकि असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। असुर आदि जो खतरनाक देव हैं, भवनवासी व्यंतर, उन सबों को भी जहां नारकी रहते हैं उसके ऊपरी भागों में रखा। पहले नरक के 3 भाग करके, ऊपर के 2 भाग। एक छोटे से इस श्लोक में एक तरह से 3 लोक की रचना की बात कर दी कि 3 बात बलय हैं। मध्य लोक में बहुत सारे द्वीप समुद्र हैं, बीचों बीच केवल 2.5 द्वीप में मनुष्य रहते हैं, उसमें भी सुनिश्चित स्थान है। अधोलोक में नारकी रहते हैं और ऊर्ध्वलोक में देवता रहते हैं।
जो बड़ी रिद्धि संपन्न हैं, बड़े शक्तिशाली हैं, वो सारे देवता कहाँ रहते हैं? ऊर्ध्वलोक में रहते हैं। ऊपर देव, नीचे नारकी, बीचों बीच मनुष्यों को रखा है। कितनी सुरक्षा में रखा है। फिर उस पर भी चक्रवर्ती आदि, राजा आदि भी कितने तरह से व्यवस्था बनाते हैं। सीमाओं की रक्षा के लिए सैनिक लगाते हैं, और सारी व्यवस्था बिठाने के बाद भी इंसान की रक्षा नहीं हो पाती। 3 लेयर 4 लेयर की जेट सुरक्षा सब कुछ होता है, लेकिन जब आ जाता है काल तो इस देश में 2-3 घटनाएं घटी और ज़्यादा भी घटी होंगी। एक केंद्रीय मंत्री हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे थे और वहीं ख़त्म हो गया। हेलीकॉप्टर खराब हो गया, विस्फोट हो गया, वो चले गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, हेलीकॉप्टर कहाँ खो गया, 4 दिन तक तो ना हेलीकॉप्टर का, ना मुख्यमंत्री का, ना कहीं पता ही नहीं पड़ा। मालूम है ना, ये 10-12 साल पहले की घटना है। जिन लोगों के लिए जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, इतने पुलिस रहेंगे, इतनी सैनिक रहेंगे, इतने वाहन रहेंगे, इतनी व्यवस्था रहेगी, क्या वे लोग सुरक्षित हैं? भाई, जब आयुष्य पूरा होता है तो सुरक्षा करने वाला ही कभी मारने वाला बन जाता है। एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री के साथ यही किस्सा हुआ था। बड़े से बड़े आताताई भी गए, बड़े से बड़े चक्रवर्ती भी गए। इतना सुनिश्चित है कि लोक में भाग्य ने की, विधि ने की, कर्म ने की, किसी भी रचना हो तो भी आयुष्य पूरा होने पर जाना पड़ता है।